बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा चंगारी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, 1 पिंच मैंने हल्दी का लिया है, तकरीबन 1 पिंच ही मैंने नमक और काली मिर्च का लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं मिल्क शामिल कर रही हूँ। मैं 2 अदद अंडे शामिल कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं अंडों को शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अंडा अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूंगी। बहुत छोटे पीसेस हम नहीं करेंगे अंडे के। कढ़ाई को यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर से अब साफ कर लिया। अब इसमें हाफ कप के करीब मैं ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल थोड़ा इस रेसिपी में ज्यादा यूज होगा। एक अदद बारीक चॉप प्याज जो है वो शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम भून लेंगे। जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आ जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर प्याज जो है हमारा वो लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो चॉप्ड लहसुन शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है वो अदरक शामिल कर रही हूँ। दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर हैं, 2 अदद सब्ज मिर्च हैं वो भी बारीक कटी हुई है, वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर हम इसको भूनते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से घुल जाएं और अच्छी सी जो एक ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है पिसा गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच नमक है और हाफ चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, ये शामिल कर रही हूँ।
हल्का सा पानी के छींटे लगा रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से घुल गए हैं मसाले ने, घी भी ये देखें, ऑयल भी जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1 प्याली मटर शामिल कर रही हूँ। पानी में 1 चुटकी नमक डाल के मैंने इसको 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, ये शामिल कर रही हूँ। इससे ये होता है कि अगर टमाटर आपके मीठे हैं तो उनकी मिठास जो है वो भी निकल जाती है और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। एक मिनट के लिए इनको भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने मटरों को भी 1 मिनट के लिए भून लिया अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो आमलेट बनाई थी वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए थे, उनको बॉईल करके ऐसे लंबे स्लाइस में काट लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। हम एहतियात से रखेंगे ताकि ये टूट के घुले नहीं। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया और 1 मिनट के लिए ढक के मैं इनको दम लगा दूंगी। अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है हमारा अंडा चंगारी। ऑयल भी छोड़ दिया है इसने फिर से। अब हल्का सा हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे कि अंडे जो है वो अंदर मैश ही हो जाए। सब्ज़ धनिया डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा परफेक्ट अंडा चंगाड़ी जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला ऊपर से डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़ेदार सा अंडा चंगारी जो है वो रेडी हो चुका है। सर्दियों में ख़ास तौर पर ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको पराठे साथ खाएं, चपाती साथ खाएं, ब्रेड रोल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।